एकेडमी स्टार्ट की और 2 साल बाद भी मेरे पास 2 करोड़ ही हैं, तो क्या हम इसको बिजनेस बोल सकते हैं? नो, वी कैन नॉट टर्म इट इज बिजनेस। ये क्या थी? समाज सेवा थी। 2 करोड़ लगाए थे, आज भी हम 2 करोड़ पे ही खड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा बिजनेस नहीं है। जहां पे प्रॉफिट नहीं है वहां पे बिजनेस भी नहीं है, ठीक है। और जहां पे आप प्रॉफिट की बात करते हो मतलब वो बिजनेस है। रिलेशंस में भी अगर आप प्रॉफिट की बात करते हो दैट मीन्स यू आर नॉट टेकिंग और यू आर सो गुड मॉर्निंग गाइस, चैंटिंग चाणक्य एकेडमी की फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास का बिजनेस, ठीक है। एंड वी विल टेक यू टू हैच फ्रॉम स्क्रैच, मतलब हम तिनके से आपको पहाड़ तक लेके जाने वाले हैं। क्या होता है बिजनेस, कैसे करते हैं बिजनेस, क्या क्या इसके ट्रिक्स हैं और क्या क्या इसके टेक्निक्स हैं, कैसे हम अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे। वी विल बी स्टडिंग ऑल दीज थिंग्स इन आवर वीडियोज। सो लेट्स स्टार्ट। बिजनेस का फर्स्ट टॉपिक है, हमारा फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। क्या होता है बिजनेस, इसका स्कोप क्या है, कहां कहां तक फैला हुआ है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आइए डिस्कस करते हैं इसका पहला टॉपिक। बिजनेस क्या होता है, इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा समझते हैं ह्यूमन बीइंग्स को, ठीक है ना। ह्यूमन अगर जिंदा है, एक इंसान अगर जिंदा है तो क्या होता है, वो कुछ ना कुछ काम तो करता ही है ना, शांत तो बैठता नहीं है। पूरे दिन में वो जितने काम करता है उन कामों को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहला आता है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा आता है हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है ना। अब क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और क्या होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम, तो इनके लिए कुछ क्राइटेरियाज है हमारे पास। देखते हैं वो कौन से क्राइटेरियाज हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए पहला क्राइटेरिया हमारा क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू मनी। All the economic activities are directly और indirectly related to money। कहीं ना कहीं उनमें मनी का इन्वॉल्वमेंट होगा, पहला क्राइटेरिया हो गया। दूसरा आता है हमारा क्या, दे आर ऑलवेज लीगल। वो कैसी होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए, मनी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और लीगल भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलो आपने एक बैंक रॉबरी की, यू आर अ रॉबर, ठीक है, तो यहाँ पे मनी का तो इन्वॉल्वमेंट है, मनी का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन क्या ये लीगल है? नो, इट्स नॉट लीगल। सो रॉबरी कैन नॉट बी टर्म्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। रॉबरी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के और एग्जाम्पल्स क्या हैं, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। एक एक करके हम ये बाद के वीडियोज में समझेंगे कि क्या होता है बिजनेस, क्या होता है प्रोफेशन, क्या होता है एम्प्लॉयमेंट, डिटेल में पढ़ेंगे। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के क्या क्राइटेरियाज होते हैं, दीज एक्टिविटीज आर नॉट रिलेटेड टू मनी। ये एक एक्टिविटीज जो होती हैं वो मनी से रिलेटेड नहीं होती हैं। तो फिर क्या होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? मे और मे नॉट बी लीगल, ये लीगल हो भी सकती हैं और लीगल नहीं भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक रॉबरी की, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं थी लेकिन लीगल भी नहीं थी, लेकिन आपने क्या किया, एक भिखारी को डोनेशन किया, ठीक है, एक संस्था को आपने डोनेशन किया, तो ये क्या है, लीगल है, ठीक है। आपने क्या किया, आप सोशल सर्विस कर रहे हो, बच्चों को जाके स्लम्स में फ्री में पढ़ा रहे हो, ठीक है, मनी का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है इसमें लेकिन लीगल है, तो ये क्या हो गई, हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्राइटेरियाज देखते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को और इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिफ्रेंशिएट करने वाले। क्यों की जाती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज? डन विद द पर्पज ऑफ अर्निंग वेल्थ। हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटीज को करने का जो पर्पज होता है वो क्या होता है, वेल्थ अर्न करना है, पैसा अर्न करना है, मनी अर्न करना है, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्यों की जाती है भाई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कैरिड आउट फॉर द इनर सेटिस्फैक्शन। हमें खुद के अंदर तसल्ली मिले इसलिए हम वो काम करते हैं। हमने डोनेशन किया तो हमें आत्मा को शांति मिल गई, हमने स्लम्स में जाके बच्चों को पढ़ाया फ्री ऑफ कॉस्ट तो हमें क्या हो गई, आत्मा को शांति मिल गई। हमने तिरंगा उठा के लहराया, हमें क्या हो गई, आत्मा को शांति मिल गई। ये क्या है सब, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एग्जाम्पल्स थे। होप इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो डिफरेंस था वो आपको क्लियर हो गया होगा। यही 3 मेन पॉइंट्स थे, बाकी सब पॉइंट्स तो आप लोग खुद भी कर सकते हो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज अब हम देखते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो पहला टाइप है हमारा, जिसका नाम है क्या, बिजनेस, उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्या होता है बिजनेस, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा बिजनेस का, प्रोडक्शन, एक्विजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
बिजनेस के अंदर या तो हम गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, उनको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, या फिर क्या कर रहे होते हैं, एक्विजिशन कर रहे होते हैं। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, कलेक्ट करना। मान लो बना कोई और रहा है, आप क्या कर रहे हो, उससे खरीद के ला रहे हो, दूसरे को बेच रहे हो, तो वो क्या हो गया, एक्विजिशन हो गया। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन वाले क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो लेके जाते हैं उनको। तो बिजनेस की 3 चीज़ें खास होनी चाहिए, प्रोडक्शन, एक्विजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में डील करता है। ठीक है ना, पहला काम हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये कौन सी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों, क्योंकि बिजनेस हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी की दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है। कैसे शर्तों को पूरा कर रहा है, बिजनेस करना लीगल भी होता है, बिल्कुल, बिजनेस में मनी का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई या नहीं हुई, बिल्कुल हुई। ठीक है। थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं क्या, थर्ड पॉइंट पे हमारा आता है क्या चलो हम यही वाला पॉइंट ले लेते हैं। थर्ड पॉइंट, सेल और ट्रांसफर ऑफ टाइटल। या तो हम गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर रहे होते हैं और टाइटल को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। क्या होता है टाइटल ऑफ ट्रांसफर, मान के चलो कि आपके पास, मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, मार्कर बेच रहा हूँ, ठीक है, तो अभी इस मार्कर पे जो ओनरशिप है वो किसकी है, मेरी ओनरशिप है, लेकिन आपने मुझे पेमेंट किया 25 रुपये दिए और ये मार्कर मैंने आपको दे दिया, तो अब इस मार्कर पे ओनरशिप किसकी है, आपकी ओनरशिप है। तो टाइटल क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, मेरे से आपके पास पहुंच गया टाइटल। थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं क्या, रेगुलरिटी इन डीलिंग्स। रेगुलरिटी इन डीलिंग्स, एक था कौन, उस बंदे का नाम था वैभव, चलो ठीक है, वैभव नाम का एक बंदा है ना, और वो क्या कर रहा है, उसने एक बढ़िया सा मकान बनवाया फर्स्ट क्लास, है ना, बड़ा अपना ड्रीम अचीव किया। अब मकान बनने के बाद उसने देखा यार कि इसमें थोड़ी सी कमी रह गई, मुझे ओपन किचन बनवाना था, लेकिन किचन तो क्या हो गई, क्लोज बन गई। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसका एक बंदा था जिसका नाम था क्या, सौरभ। तो सौरभ ने उसका मकान देखा, बोला यार मकान तो बहुत बढ़िया बना है, तो वैभव बोला ठीक है तुझे खरीदना है तो खरीद ले। वैभव को मकान बनवाने में कितना खर्चा आया था, 25 लाख रुपए का खर्चा आया था। उसने बोला सौरभ से कि भाई अगर तुझे मकान लेना है तो यू विल हैव टू पे 30 लाख रुपीज़। सौरभ तैयार हो गया, उसने 30 लाख रुपए उसको निकाल के दे दिए। ठीक है, ये कैसा हो गया, एक बार हुआ ये। तो जब ये एक बार हुआ, सौरभ ने, वैभव ने प्रॉफिट तो कमाया, लेकिन सिर्फ ये एक बार हुआ, तो हम इसको बिजनेस नहीं बोल सकते हैं। अगर वैभव का यही काम है कि मकान बनाता है बेच देता है, मकान बनाता है बेच देता है, तभी हम इसको बिजनेस बोल सकते हैं। ठीक है ना, एक बार आपने कोई काम करके प्रॉफिट कमा लिया तो दिस इज नॉट अ बिजनेस। बिजनेस के लिए क्या होना चाहिए, रेगुलरिटी इन डीलिंग्स होनी चाहिए, वो चीज़ बार 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 होनी चाहिए। ठीक है ना, आते हैं हम किस पे, नेक्स्ट पॉइंट पे, अनसर्टेनिटी और रिस्क। अनसर्टेनिटी और रिस्क, अच्छा ये बताओ लाइफ कैसी है, सर्टेन या अनसर्टेन, लाइफ अनसर्टेन है। ठीक है ना, इसी तरीके से बिजनेस भी क्या होता है, अनसर्टेन होता है, हमेशा इसमें रिस्क होता है। अगर आप रिस्क लेना नहीं जानते हो तो बिजनेस करना भूल जाओ, क्योंकि बिजनेस मीन्स रिस्क, रिस्क मीन्स बिजनेस। ठीक है, हमेशा आपको पता नहीं होता है कि आप जो प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसकी आने वाले टाइम में डिमांड होगी या नहीं होगी, है ना। आपको नहीं पता कि आपके वेयर हाउस में चोरी हो जाएगी, आपको नहीं पता कि भूकंप आ जाएगा, आपको नहीं पता कि गवर्नमेंट किस तरीके की चेंजेस लेके आने वाली है, हो सकता है वो आपके बिजनेस के अगेंस्ट हो। तो हमेशा क्या है, रिस्क की अनसर्टेनिटी है, फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा आपको नहीं पता है, कितना प्रॉफिट होगा क्या लॉस होगा आपको नहीं पता। तो ये बिजनेस की खास बात है। अगले पॉइंट पे हम आते हैं क्या, प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग भाई, हाँ, जहाँ पे बिजनेस है वहाँ पे 2 चीज़ें जरूर हैं। पहली चीज़ क्या है, रिस्क, दूसरी चीज़ क्या है, प्रॉफिट। आपने रिस्क लिया तो आपको जो रिवॉर्ड मिलता है वो क्या मिलता है, प्रॉफिट के रूप में मिलता है। प्रॉफिट जो होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क, कि बेटा आपने रिस्क लिया तो आपके लिए पुरस्कार है क्या, प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग भाई, जैसे मान लो मैंने 1 करोड़ रुपए लगा के क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया, 1 करोड़ रुपए लगाए और बिजनेस स्टार्ट किया, और उस बिजनेस को मैंने 2 साल चलाया। ठीक है, बिजनेस में काय का कर रहा हूँ, बिजनेस में कर रहा हूँ, सपोज करो मैं अपना एजुकेशन लाइन का ही बिजनेस कर रहा हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। 2 करोड़ से मैंने एक एकेडमी स्टार्ट की और 2 साल बाद भी मेरे पास 2 करोड़ ही हैं, तो क्या हम इसको बिजनेस बोल सकते हैं, नो, वी कैन नॉट टर्म इट इज बिजनेस। ये क्या थी, समाज सेवा थी, 2 करोड़ लगाए थे, आज भी हम 2 करोड़ पे ही खड़े हुए हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा बिजनेस नहीं है। जहां पे प्रॉफिट नहीं है वहां पे बिजनेस भी नहीं है। ठीक है, और जहां पे आप प्रॉफिट की बात करते हो मतलब वो बिजनेस है। रिलेशंस में भी अगर आप प्रॉफिट की बात करते हो दैट मीन्स यू आर नॉट
taking or you are not living the relations, you are trying to make the relations a business. Thank you so much, have a good day. आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए. Hope you would have enjoyed the video. If you enjoyed the video, then please do subscribe, like and share. Thank you for watching. Have a good day.